श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल। आइए ब्रज में भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों के चरित्र का कथन श्रवण करते हुए एक बाबा जी हैं श्री मधुसूदन दास बाबा जी, जो सूर्य कुंड में रहकर भजन किया करते थे, उनके जीवन चरित्र कथा का हम श्रवण करते हैं। मेरे प्यारे भागवत प्रेमियों, आपसे नम्र निवेदन है, आप जो भी कथा वस्तु यहाँ परोसी जाती है, अन्यथा ना लेकर इस कथा वस्तु को, इस कथा को पूरा श्रवण क्या करें, जिससे आपको जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ बैठे ब्रज के जो भगवान के श्री राधा रमन लाल, श्री राधा रमन सरकार जो महाराज के जो दिव्य भजनानंदी भगत हैं, रसिक भक्त हैं, वैष्णवगण हैं, उनके जीवन चरित्र का कथा श्रवण करके अपने आप को धन्य करें, क्योंकि मानव जीवन का कोई पता नहीं, इसलिए और किसी दृष्टि से नहीं, हमारा प्रयास रहता है आप हमें नहीं बल्कि उन श्री राधा रमन सरकार जी की असीम कृपा से मानव देह को प्राप्त करके जो भी वैष्णव घर में जन्म ग्रहण करने के बाद वैष्णव पद पे चलने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, तो वैष्णवों के रसिक भक्तों के चरित्र कथाओं का हम संपूर्ण रूप से श्रवण करें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो भी नित्य प्रति कथा यहाँ कही जाती है, उस कथा का आप पूर्ण कथा का श्रवण करें। ये नहीं आया है व्हाट्सएप पे थोड़ा सा देख ले, नहीं, कथा को पूरा श्रवण करने का प्रयास करें। अस्तु। अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में श्री राधा कुंड के तीर पर यह नवीन युवक क्या कर रहा है? उसके निकट रखी एक भारी श्री गिरिराज शिला, शिला में चारों ओर से लपेटा देकर वह बांध रहा है मोटी रस्सी का एक सिरा। दूसरा सिरा उसके हाथ में है, उसे वह अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध ली है, दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई है किसी प्राणांतक दुख और बेसाद की गहरी कालीमा। आरक्तिम नेत्रों से हो रहा है अश्रु का अजस्र प्रवाह। भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वह श्री गिरिराज शिला के साथ श्री राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। भला ऐसा कौन सा दुख उनके हृदय में बैठ गया है जो उसे प्राण विसर्जन करने को विवश कर रहा है? क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से अवहेलित, उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नवविवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? क्या लुटेरों ने उसके धन संपत्ति लूटकर उसको भिखारी बना दिया है? नहीं, वह बंग देश के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता पत्नी संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग कर वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वह निरर्थक जानकर छोड़कर आया है।
जिस प्रकार जीवन को भार स्वरूप जान वह प्राण विसर्जन करने जा रहे हैं, उसकी एक दिव्य कहानी है। बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण के वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वह जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिमान है। रूप, गुण और शक्ति में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह बड़ा दयावान, सुहृद और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है उसका वह कितना अपना हो जाता है। उसके सारे अभाव दूर करता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है। वह बड़ा लीलामय, कौतुकी और विनोदी है। उसका संग जैसा सुखमय है वैसा और कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। तभी से उसे उसके प्रति अनुराग हो गया। वह सब समय उसके बारे में सोचता, उसके ध्यान में खोया खोया सा रहता। किसी सांसारिक काम में उसका मन नहीं लगता। माता पिता को उसे इस प्रकार संसार से विरक्त देखकर चिंता हुई। उन्होंने उसे संसार में बांधे रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नववधू से प्रथम मिलन की बेला में वह घर से भागकर वृंदावन चला गया। वृंदावन में लोकालय से दूर वनों में रहकर वंशी बालक की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल ही पीकर रह जाता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वह केशी तीर्थ पर यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहाँ स्नान करने के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा जा यमुना स्नान कर आ, मैं तुझको दीक्षा मंत्र दूंगा। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की कृपा देख उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महात्मा से दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही वह आविष्ट हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। प्रगतिस्थ होने तक महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह उनका नाम और पता ठिकाना भी न जान सका। भ्रमण करते करते वह मानस गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उनके शरणापन्न हो बोला, मैं मूर्ख, भजन के संबंध में कुछ नहीं जानता, मुझे भजन रीति उपदेश करने की कृपा करें। सिद्ध बाबा ने उसके तेज और भक्तिभाव से प्रभावित होकर उसका परिचय पूछा। उसने गृह त्याग से दीक्षा तक की सारी घटनाओं का वर्णन किया। तब सिद्ध बाबा ने कहा, हमारा राजमार्ग का भजन संबंध अनुगा है। संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा। उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा। पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का पता ही नहीं है, इसलिए रागानुगा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं है। दूसरी दीक्षा तुम्हें नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ से दीक्षा ले रखी है। सिद्ध बाबा की बात सुन वह वज्राहत भांति दारुण रोदन करने लगा। बाबा ने तब उससे कहा, तुम कामबन के सिद्ध श्री जयकृष्णदास बाबा के पास जाओ, वे सर्ववेत्ता हैं, तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध बता सकेंगे। उसने कामबन जाकर सिद्ध बाबा की शरण ली। सर्वज्ञ होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में उपधर्म सृष्टि होने के भय से कहा, भाई तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना कठिन है। तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी ठीक नहीं। अतएव तुम रागानुगा भजन के अधिकारी नहीं हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर हरिनाम करो। राधा रानी जो करेंगी सो होगा। चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव ने जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगे। गंगा निकलती है गिरी गुहा से समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर, और तब तक निरंतर बहती रहती है, तब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक वेगवती हो जाती है। कृष्ण अनुराग की भी ऐसी ही गति है। बाधाएं उसे मिटा नहीं सकती और अधिक समुज्वल और तीव्र बना देती हैं। रागानुगी ज़्यादा के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है।
जिसके लिए वह सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए, उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा का उपदेश नवयुवक के नवानुराग के लिए विस्फोटक सिद्ध हुआ। उसके अनुराग की अग्नि धू धू कर जलने लगी। जीवन निराशामय, निरुद्देश्य और निरर्थक प्रतीत होने लगा। ऐसे जीवन को लेकर वह क्या करता? गिरिजा शिलारूपी गिरिधारी को गले से बांध राधा कुंड में कूद पड़ा। राधा कुंड की अतल अतल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। संज्ञा आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले की रस्सी खोल दी और हाथ में एक तालपत्र देकर उसे कुंड के तट पर लटा दिया है। तालपत्र में कुछ लिखा है। इसे राधा रानी की कृपा जन वह दिन निकलते दौड़ गया सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास। उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और तालपत्र दिखाया। कृष्णदास बाबा ने तालपत्र देख सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास जाने को कहा। तब वे काम में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास गया। उन्होंने सारा वृत्तांत सुनकर कहा, तुम्हारी ऊपर राधा रानी की यथेष्ट कृपा है और तुम्हें जो मिला है वह भी अव्यक्त है। रागानुगा सेवा के लिए स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता है। तुम फिर भी राधा कुंड जाकर प्रिया जी को पुकारो, वे अवश्य कृपा करेंगी। वह राधा कुंड जाकर आर्तभाव से राधा रानी को पुकारने लगा। भक्त के आर्तनाद कान में पहुँचते ही राधा रानी ने प्रकट होकर उपदेश किया, सूर्य कुंड में जाकर भजन करो, वहीं तुम्हारी अवश्य रागानुगा सेवा की प्राप्ति होगी। जो मुफ्त तुम्हें मिला है उसमें किसी को दीक्षित न करना, आजीवन उसको गोपन रखना। तब से वह सूर्य कुंड में जाकर भजन करने लगे। लोग उसे मधुसूदन दास बाबा कहकर पुकारने लगे। मधुसूदन दास नाम उसके गुरु ने ही उसको दिया होगा। एक दिन प्रिया जी ने मधुसूदन दास को स्वप्नादेश किया, तुम जिस घाट पर स्नान करते हो उसके निकट कंठ तक जल में एक शिला है। उस पर मैंने और मेरी दो सखियों ने स्नान करते समय अपने केयूर और अंग आदि रख दिए थे। उनके स्पर्श से शिला गल गई है और उस पर उन आभूषणों के चिन्ह बन गए हैं। तुम उस शिला को निकाल कर उसका पूजन किया करो। मधुसूदन दास बाबा कुंड के जल में प्रवेश कर उस शिला को निकालने लगे तो वह 2-2.5 मन की शिला फूल के समान प्रतीत हुई। उन्होंने सहज उसे उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी लोग वहां उसके दर्शन करते हैं, कहते हैं। तभी से मधुसूदन बाबा सिद्ध श्री मधुसूदन दास कहलाने लगे। मधुसूदन बाबा शेष रात्रि में कुंड के तीर पर बैठकर उच्च स्वर से विश्वम्भर गौरचंद्र विश्वानंदिनी राधे नाम का कीर्तन किया करते। प्रातःकाल जब लोगों का बाहर चलना फिरना आरंभ हो जाता, कुटी के भीतर जाकर भजन करने लगे। उनकी सिद्ध अवस्था की बहुत सी कहानियां हैं। वर्षाने में फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन होली खेली जाती है। उस दिन अपराह्न सफेद वस्त्र धारण कर बाबा द्रुत गति से सीधा बरसाने कर भागते। बम्बे के निकट पहुंचते संज्ञाहीन होकर गिर पड़ते। ग्वाल बाल कोतवाल बच्चे उन्हें चारों ओर घेर के खड़े हो जाते। उनके नृत्य से जल और मुंह से निकली राल से धूली कर्दमाक्त हो जाती। मुख से फैन करते, श्वास प्रश्वास बहुत दीर्घ हो जाते। शरीर अपरूप रोमांच से युक्त हो जाता। संध्या पर्यंत वे इसी स्थिति में पड़े रहते। तत्पश्चात होंकार के साथ उठ पड़ते। उस समय उनके उज्ज्वल वस्त्र लाल रंग में भीग जाते। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, आपकी धर्मपत्नी आपको खोजते खोजते वृंदावन आई है। आज संध्या समय वे आपके दर्शनार्थ सूर्य कुंड आने को है। बाबा उससे पत्नी भी वृद्धा थी। पर सूर्य कुंड आने की बात सुनते ही उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन चलूं, और वहां से चल दिए। सूर्य कुंड आकर पत्नी को पता चला कि बाबा गोवर्धन चले गई हैं, तो वे गोवर्धन गई। वहां जाकर पता चला कि वे अन्यत्र चले गई हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने समझ लिया कि उनके कारण महात्मा के स्वच्छंद वचन में विघ्न पड़ रहा है। वे उधर उधर भागने का बाध्य हो रही हैं। गिरिराज से उनके कुशल क्षेम और भजन साफल्य के लिए प्रार्थना कर वे देश लौट गई। कुछ दिन बाद ही बाबा के पैर में क्षय रोग हो गया। उनका चलना फिरना दुष्कर हो गया। तब उन्होंने किसी निर्जन स्थान में जाकर देह त्याग करने का संकल्प लिया। बड़े कष्ट से वे रात्रि के समय किसी सघन वन में जा पड़े। बिना अन्न जल ग्रहण किए राधा रानी को पुकारते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए।
एक बूंद जल की पेट में नहीं गया। राधा रानी का नाम लेकर रोते रोते वे मृतप्राय हो गए। तीसरे दिन करुणामयी से रहा नहीं गया। किशोरी ब्रज बालिका के रूप में रोटी और जल अपराह्न में बाबा के पास आकर बोली, अरे तू यहाँ काहे को आए पड़ो रे? मैं ढूंढते ढूंढते हैरान है गई। तू का रोटी लेवे आयो ना आयो, परसों ना आयो, मैया ने तेरे तक रोटी भेजी खाए ले। बालिका को बाबा बहुत दिनों से जानते थे। वह जिस घर की थी उसे भी जानते थे। उन्होंने कहा, लाली तू यहाँ क्यों आई है? तूने कैसे जाने कि मैं यहाँ हूँ? माँ सब खबर पड़ जाए, अब तू खाए ले। मैं नहीं खाऊंगा, ले जा। खाएगा क्यों नहीं? मैया ने कहो है सामने जिमाई की अयो, शरीर में दुख सुख तो लग गई रहो है, प्राण तजते कहा भजन पूरे होए, खाए ले। बालिका के मधुर वचनों की बाबा अवहेलना न कर पाए। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। बालिका का लाया प्रसाद सब खा गए। खाकर बोले, फिर कभी मत आइयो। किशोरी उनकी ओर देखती और मृदु मंद मुस्कुराती चली गई। बाबा ने अनुभव किया, उनके शरीर की ज्वाला जंजना चली गई। पैर की पट्टी खोलकर देखा तो क्षमता भी की कोई चिन्ह नहीं। उन्हें कोई संदेह हुआ। उठकर धीरे धीरे बालिका के घर तक गए। ब्रजमाई से पूछा, तेरी लाली कहाँ है? लाली तो ससुराल में है। कब गई? 3 माह हो गए। बाबा ने सारा रहस्य समझ लिया। घटना के प्रकाश होने के वजह से ब्रजमाई से कुछ न कहा, पर उनकी भाव मुद्रा विलक्षण प्रकार की हो गई। उनके दोनों नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगे। राधे करुणामयी कहकर वे दीर्घ निश्वास फेंकने लगे। गोपन रखने की चेष्टा बार बार करने पर भी घटना प्रकाश में आ गई। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने श्रीमद् भागवत पाठ करने की इच्छा प्रकट की। ब्रजवासियों ने सहज से सारी व्यवस्था कर दी। रास पंचायती का पाठ होने लगा। सूर्य कुंडवासी एक डोम का बच्चा नित्य पाठ सुनने आया करता। उसे देख ब्रजवासी नाना प्रकार की आलोचना करते। पाठ की समाप्ति के दिन वह बाबा की गोद में बैठकर पाठ सुनने लगा। पाठ के बीच में उसने पूछा, बाबा श्री कृष्ण ने रास के पश्चात विश्राम कहाँ किया? सेवा कुंज में या संकेत वन में? बाबा प्रश्न का उत्तर दें उसके पूर्व बम फटने जैसा शब्द हुआ। उनके प्राण ब्रह्मरंध्र भेद कर निकल गए। उसी स्थान पर उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। बोलिए श्री सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की जय।